हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के जो वैकेंसीज निकली थी उसके एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो गए हैं। लेकिन एडमिट कार्ड में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो है वो गलत एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आपको करना क्या है, कि जिनके गलत एडमिट कार्ड आ रहे हैं उनको क्या करना है, कहाँ पर उनको मेल करनी है और मेल में लिखना क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं सही, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जिनके नहीं हुए हैं वो थोड़ा सा टाइम लगा के मेल कर दें। ठीक है, मेल का जवाब आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने जो है वो एग्ज़ाम भरा है, फ़ीस पे करी है, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, फॉर्म फिल किया है, फ़ीस पे करी है, तो एग्ज़ाम भी आपको देने का पूरा हक है और आप देंगे भी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी हमारे जैसे ही बंदे बैठे हैं, वहाँ पर कोई कोई वो नहीं है कि पूरा जो है वो जिनसे गलतियाँ नहीं हो सकती, ऐसा कोई बंदा नहीं है। हमारे जैसे ही वहाँ पर लोग बैठे हैं। ठीक है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो बस आपको घबराना नहीं है, आपको बस 2-3 छोटे से स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहली बात तो बच्चों के जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि सर जो है वो रॉन्ग एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिया है सीटीओ डिपार्टमेंट ने। मैकेनिक की जगह वेल्डर, किसी का मैकेनिक की जगह वेल्डर का आ रहा है, किसी का किसी और का एडमिट कार्ड दिखा रहा है, फ़ोटो अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिटेल अलग दिखा रहा है। भाई आपकी हेल्प चाहिए, मेरा आईडी कार्ड किसी और का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, मेरे एडमिट कार्ड की जगह किसी और का एडमिट कार्ड आ रहा है, क्या करूँ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेलो सर, मेरा फिटर का फॉर्म है और वेल्डर का एडमिट कार्ड दे दिया गया है, और वो भी और किसी का, मतलब एक तो जिस ट्रेड के लिए आपने भरा उसका उससे अलग दे दिया और किसी और का दे दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे एक का ये रिप्लाई आया था, सर जी अब क्या करना है, प्लीज़ एक वीडियो बताओ और रिप्लाई भी करो कि प्लीज़ जब एडमिट कार्ड ही नहीं होगा तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ऐसा ना सोचें भाई कि एडमिट कार्ड नहीं होगा, एडमिट कार्ड होगा। क्यों नहीं होगा। ठीक है, फ़ीस नहीं पे करी क्या आपने, फ़ीस पे करी है, जितनी उन्होंने मांगी है उतनी पे करी है। और रिक्रूटमेंट आई है तो एडमिट कार्ड भी सही आएगा। ठीक है, तो पढ़ने का फ़ायदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हेल्प मी। और ऐसा कैसे बच्चे के साथ हुआ, ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ है बताओ। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके रॉन्ग एडमिट कार्ड आए हैं, कुछ ही के सही आए हैं जो मेरे नॉन में हैं। ठीक है, तो जो मेरे साथ के थे उन्होंने को मैंने बता दिया कि मेल कैसे करनी है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल में लिखना क्या है। तो सबसे पहले मैं एक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाता हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली। यहाँ पर पहली बात तो नोटिफिकेशन आ गई है कि भाई कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड बाय यूजिंग देयर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करके अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना। तो सबसे पहले तो जब आप इसी के नीचे सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस के साथ दे रखा है। बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द अबव मेंशन पोर्टल फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन इशू। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कोई इशू आता है, ठीक है ना, कैंडिडेट एप्लीकेशन में कोई इशू आता है तो कैंडिडेट कैन ईमेल एट सी टी यू रिक्रूट, ये है CTURECTT@gmail.com। यहाँ पर आप इसको मेल कर सकते हैं। इनकी अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट को, अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वो आपको दिखाऊं, तो ये अगर मैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलता हूँ और नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यही जो है वो ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। कहाँ गई ये रही। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला गया है, इफ़ एन कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू डाउनलोड हिज एडमिट कार्ड, साफ साफ कह दिया उन्होंने कि अगर कोई डाउनलोड अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अनेबल है और डज नॉट रिसीव एनी अदर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हिज कैंडिडेचर। कैंडिडेचर का मतलब कि जिनके गलत जो है वो एडमिट कार्ड आए हैं रिगार्डिंग हिज कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन वेल बिफोर 1 वर्किंग डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ही शुड एट वंस कॉन्टैक्ट। इन्होंने बोला कि कम से कम एक बार आपको कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ पर, सीटीयू में। तो इन्होंने एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसमें क्या लिखा गया, थोड़ा ध्यान से हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू डाउनलोड हिज ई एडमिट कार्ड और डज नॉट रिसीव एनी अदर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हिज कैंडिडेचर, और अगर अदर कोई कम्युनिकेशन अपने कैंडिडेचर के रिगार्डिंग रिसीव नहीं करता फॉर द एग्जामिनेशन वेल बिफोर 1 वर्किंग डे
of the commencement of the examination, he should at once contact the CTU. Information in this regard can be obtained over help desk email ID। तो ये ईमेल आईडी है भाई, इसे ध्यान से देख लो, ये बहुत काम आने वाली है। इस पर आपको जो है वो ईमेल करनी है। इन केस नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड इन द सीटी ऑफिस फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग द नॉन रिसिप्ट ऑफ हिज एडमिट कार्ड, इन्होंने बोल दिया है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज जो भी है, किसी भी तरीके का मैसेज अगर सीटी ऑफिस में नहीं जाएगा रिगार्डिंग एडमिट कार्ड वेल बिफोर द एग्जामिनेशन से पहले, ही हिमसेल्फ शैल बी सोलर रिस्पॉन्सिबल, वो उसके अगेंस्ट अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ हीज एडमिट कार्ड, अपने एडमिट कार्ड नॉट डाउनलोड करने के खुद ही जिम्मेवार होगा वो। No candidate shall ordinarily be allowed to take the examination unless he hold e-admit card for the examination। तो कोई भी किसी भी कैंडिडेट को जो है वो एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। ऑन डाउनलोडिंग ई-एडमिट कार्ड कैंडिडेट शुड चेक देट केयरफुली, आपको जो है वो केयरफुली अपने एडमिट कार्ड को चेक करना है फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज एरर्स इफ़ एनी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है या फिर कोई, जैसे आपका डिस्क्रिपेंसी क्या है कि वेल्डर की जगह हमें फिटर का दे दिया, फिटर की जगह वेल्डर का दे दिया, किसी और का एडमिट कार्ड दे दिया, हमारा एडमिट कार्ड है ही नहीं है, किसी और की फ़ोटो है, किसी और की डिटेल है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो चेंज हुई हैं। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे ही बंदे वहाँ पर बैठे हैं, हमसे ही रिक्रूट होकर वहाँ से निकले हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, प्रेशर होता है काम का, बहुत सारा चीज़ें होती हैं, तो इतने घबराने वाली बात नहीं है ये। इफ़ अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर कोई ख़राबी है आपके एडमिट कार्ड में, शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द सीटीयू इमीडिएटली। भाई ये इस पे ध्यान दे लो, ये बहुत काम की चीज़ें हैं कि सीटीयू को आपको इमीडिएट बताना है। अगर आपके एडमिट कार्ड जैसे गलत आ रहे हैं तो आपको सीटीयू को इमीडिएट ईमेल करनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप रात को 12 बजे मेल कर रहे हो, 1 बजे मेल कर रहे हो, एक ऑफिस टाइम जो होता है उसमें मेल कर दो उनको। तो मेरी मेल आईडी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि है ctrecruitment@gmail.com। अब इसमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड सर मैडम करके जो भी आप लिखते हैं, आप अपने जिस फील्ड के लिए, जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया था वो लिखेंगे कि भाई मैंने फ़लाना ट्रेड के अप्लाई किया था, ठीक है। और ये भी बोल देना कि हमने फ़ीस भी पूरी कंप्लीट जो पे कर दी है। ट्रेड अपने लिख देना कि मैंने इस ट्रेड के लिए अप्लाई किया था और मेरा एग्ज़ाम इस दिन है, आपको पता ही होगा आप एग्ज़ाम किस दिन होगा, ठीक है ना। इस दिन मेरा एग्ज़ाम है, 24 को है या 25 को है, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड जो है वो गलत डाउनलोड हुआ है, ठीक है ना। डिटेल उसमें गलत लिखी गई है, डिटेल गलत आई है, क्या डिटेल गलत आई है वो पूरा लिख देना। द फॉलोइंग डिटेल्स आर रॉन्ग, जैसे नाम गलत हो गया, आपका पता गलत है, आपका जो है वो ट्रेड का जिस ट्रेड के लिए आपने भरा था वो गलत है, तो वो मेंशन कर देना। और जो है उसकी उस पर जैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जो चीज़ गलत है उसको हाईलाइट करके वहाँ पर स्क्रीनशॉट उसका चिपका भी देना, ठीक है। आपको फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख के आपको क्या करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख के करोगे कि मैंने इस ट्रेड के लिए अप्लाई किया था, इंग्लिश में लिख लेना भाई, मैंने इस ट्रेड के लिए अप्लाई किया था और मेरा एग्ज़ाम इस दिन है, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड जो है वो गलत डाउनलोड हुआ है, ठीक है। और गलत और द फॉलोइंग डिटेल्स आर इनकरेक्ट, कौन कौन सी डिटेल है उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है एक एक करके, जो जो सी डिटेल आपकी इनकरेक्ट है, और जो भी एडमिट कार्ड आपके पास आया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो चीज़ गलत है उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। उसको हाईलाइट करके आपको उनको मेल कर देती हैं जितना जल्दी हो सके। सीटीयू रिक्रूटमेंट 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा, बाई चांस 1-2 दिन में या 3 दिन में जवाब नहीं आता है, अब फिर क्या करना है, फिर वापस से आपको एक ईमेल और करनी है, नहीं तो इनकी साइट से मैं कोई नंबर देख लूँगा, उस साइट पर आपको कांटेक्ट कर लेना। वैसे पूरी नोटिफिकेशन में इनका कोई कांटेक्ट नंबर है नहीं है, ठीक है। बाय चांस मान लो उनकी वैसे तो मेल आ जाएगी, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, मेल आ जाएगा, अब आपको सही एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 1-2 को मिल भी चुका है, और मैं आपको बताऊँ तो मेरे साथ के उनको 1-2 कार्ड को एडमिट कार्ड मिल भी चुका है सही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेल कर देनी है, थोड़ा सा वेट कर लेना 1-2 दिन का। नहीं आती है मेल आपकी वापस से, नहीं एडमिट कार्ड सही आता है, तो फिर आपको कॉन्टैक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता तो भाई आपको सीटीयू डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ जाना ही पड़ेगा। वैसे इसकी नौबत आने नहीं वाली है, इसकी नौबत आएगी नहीं, लेकिन बाई चांस आ गई। इस पूरे पैरा को ध्यान से पढ़ लेना, ये इसलिए दिया गया था, ठीक है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन भी खराब करोगे, अपना दिमाग भी खराब करोगे, जो चीज़ पढ़ी है वो भी भूल जाओगे। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखो, पेशेंस से सारे काम आराम से हो जाएंगे। मेल कर दो बस, आप उनके कॉन्टैक्ट में लिया, उनके ध्यान में लिया हो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, गलत डाउनलोड हो रहे हैं, उनको पता लग जाएगा कि एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बहुत सारी मेल आ रही हैं, तो वो खुद अपने आप ही जो है वो वापस से सारी चीज़ें
जो है सही एडमिट कार्ड वापस से जो है वो भेज देंगे। ठीक है, अभी है टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं हो गए वो मेल कर दें। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अब इसकी प्रिपरेशन के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।